स्टोरी के शुरुआत में हमें एक बीस्ट जैसा ड्रैगन दिखाया जाता है जिसको हमारे हीरो ने हरा दिया होता है और उसके पीछे एक प्रिंसेस होती है जो उससे कहती है तुमने कर दिखाया, तुमने इस बीस्ट को हरा दिया, तुम तो मेरे प्रिंस हो। उसके ठीक बाद हमारा हीरो घूम के कहता है फाइनली मैंने इसे हरा दिया, अब मैं वो कर सकता हूँ जो मैं कब से करने का कोशिश कर रहा था। ऐसा बोल के वो घूमता है और प्रिंसेस के मुंह पे जोर से लात मार देता है। हीरो ने एनीमे शुरू होने के 10 सेकंड के अंदर ही प्रिंसेस का मुंह फोड़ दिया, आप लोग सोच सकते हैं। इसके साथ ही साथ उसने ये गेम कंप्लीट कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में हीरो बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है मैंने आखिरकार उस प्रिंसेस से अपना बदला ले ही लिया। इसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि उसने कितने सारे बेकार गेम खेला है और वो हर बेकार गेम खेल के बोर हो जाता है और एक तरह से वो बेकार गेम का राजा बन चुका है। उसके बाद वो अपने घर में घूमता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उसकी मॉम का बहुत बड़ा बटरफ्लाई का कलेक्शन होता है जिसमें से एक बटरफ्लाई उसके रूम में उड़ रही होती है। तो जो हीरो होता है वो वहाँ से खाने की चीज उठाता है और अपनी मॉम को बाय बोलते हुए घर से निकल जाता है। फिर वो अपने स्कूल जाता है। अपने स्कूल में वो ऐसे ही चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक क्यूट लड़की हमारे हीरो से बात करने की बहुत प्रैक्टिस कर रही होती है। वो उससे बात करने के लिए आगे आती है लेकिन उतने में ही कोई और बंदा आके हीरो से बात करके निकल जाता है और वो क्यूट लड़की अपना मौका खो देती है। इसके बाद जो हमारी क्यूट गर्ल होती है वो एक शॉप में जाती है जो एक गेम शॉप होता है। वहाँ जाने के बाद वो गेम की ओनर से बात करती है जो उसकी बड़ी बहन या फिर उसकी मॉम की तरह दिखती है। वो उससे पूछती है कि आज भी वो बंदा यहाँ पे आया था। तो वो शॉप ओनर उसे कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा क्रश अभी तक यहाँ पे नहीं आया। और इस तरीके से वो क्यूट गर्ल का बहुत मजाक उड़ाती है। फिर क्यूट गर्ल उससे बोलती है तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ समझी। तो शॉप ओनर कहती है अभी अभी तुम्हारे क्रश ने ये वाला गेम कंप्लीट किया है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे ज़रूर आएगा एक न्यू गेम खरीदने के लिए। फिर क्यूट लड़की जल्दी से कॉर्नर में छुप जाती है और तब हीरो का शॉप में एंट्री होता है। हीरो यहाँ आने के बाद कहता है मैंने वो बोरिंग सा गार्बेज गेम कंप्लीट कर लिया और एंड में मैंने उस प्रिंसेस को लात मार के अपना बदला भी पूरा कर लिया। वो प्रिंसेस इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ, हर जगह वो लोगों को मार रही थी, गलतियाँ पे गलतियाँ कर रही थी और उसकी वजह से मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा था। उसने मेरा कितना टाइम वेस्ट किया है गेम में। मैं बस वेट कर रहा था कि कब एक बार गेम कंप्लीट हो और मैं उसका मुंह तोड़ दूं। ऐसा कह के हमारा हीरो खुश होता है और वो आगे बढ़ता है एक नया गेम खरीदने के लिए। तभी शॉप की ओनर उसे कहती है एक नया गेम आया है शंग्रीला फ्रंटियर। ये गेम एक ट्रैश गेम नहीं है, ये एक अच्छा गेम है, तुम इसको भी ट्राई करके देखो, ये गॉड टायर का गेम है। तो हमारा हीरो कहता है ठीक है। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है और अपने टैबलेट में गेम के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ रहा होता है और जूस पीते पीते उस गेम को बूटअप करता है। फिर गेम के अंदर एंट्री मारता है। उसने सेम टू सेम एक VR हेडसेट पहना होता है और गेम के अंदर जाने के बाद वो चेक करता है कि यहाँ पे कितने सारे प्लेयर्स के मॉडल्स हैं। फिर उसमें से वो अपने लिए एक प्लेयर मॉडल सिलेक्ट करता है, बैंडलर वाला बिल्ड उससे सिलेक्ट करता है और उसके बाद वो कैरेक्टर को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो बहुत ही टाइम लगाता है एक एक चीज़ को डिटेल में डिज़ाइन करने के लिए, पर पता नहीं क्यों वो एक कौवे का हेलमेट पहन के रख लेता है। उसके बाद वो कहता है मैंने सारा का सारा आर्मर और पैसा कमा लिया। बंदे को इतना दिमाग था कि उसने अपना स्टार्टिंग गियर बेच दिया और अपने मुंह को छुपाने के लिए एक कौवे वाला हेलमेट पहन रखा था और वो अपने कैरेक्टर का नाम रखता है सुनराकू जो कि उसके ही नेम से निकला हुआ होता है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटकर गेम के अंदर बूटअप करता है। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है वैसे ही वो देखता है कि इस गेम का वर्ल्ड काफी अमेजिंग होता है। यहाँ पे बर्ड्स उड़ रही होती है और वो जंगल के बीचों बीच खड़ा रहता है। फिर वो अपने मूवमेंट चेक करता है, के लिए भाग के देखता है, पेड़ पे चढ़ के देखता है और बोलता है वाह मैं तो एक बहुत ही बढ़िया जगह पे पहुँच चुका हूँ। फिर वो अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है। वो मिनी मैप पे चेक करता है और बोलता है कि अब मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए जिसका नाम होता है फर्स्ट सिटी। वहाँ पे जाने के लिए वो रेडी होता है पर बीच में ही अपने सेट्स चेक करता है। यहाँ पे उसे मालूम पड़ता है कि उसका जो हेल्थ होता है वो 30 हो जाता है, उसका वेटलिंग बढ़ रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक गुबलिन हमला कर देता है और वो गुबलिन के अटैक को डॉटगे कर देता है और बोलता है भाई ये गेम का ग्राफिक तो काफ़ी मस्त है। फिर वो अपने डुअल वेल्डिंग सोर्स को बाहर निकालता है और गुबलिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वो गुबलिन को आधे में फाड़ देता है और उसके बाद वो लेवल 1 से लेवल 2 पे चला जाता है और गुबलिन का एक्स उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी उसके सामने वाली झाड़ी हिलता है और वो बोलता है लगता है एक नया एनिमी आने वाला है और मुझ पर अटैक करने वाला है। वही वक्त होता है जब उस झाड़ी से एक रैबिट निकलता है और उस रैबिट के हाथ में एक रेड कलर का चाकू होता है। ये रैबिट हमारे हीरो पर हमला करता है लेकिन हीरो उसको डॉगे कर देता है। फिर रैबिट उस पर फिर से अटैक करता है और ये
दोनों काफी इंटेंस फाइट में लग जाते हैं। यहाँ पे ये रैबिट हीरो को कांटे की टक्कर दे रहा होता है, लेकिन इस रैबिट को हराने के बाद हीरो लेवल 4 पर पहुंच जाता है और कहता है वो ये वाला एनिमे एक्चुअली अच्छा है। साथ ही उसे एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम होता है फ्लैश काउंटर। ये बॉय हर न्यू प्लेयर को फर्स्ट ट्रायल में ही मार देता है। तो क्या हमारा हीरो इस बॉय को हरा पाएगा? चलिए देखते हैं। हीरो स्नेक बॉय को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ये लेवल 10 का बॉय होता है। वो पूरी तरह से रेडी होता है इससे लड़ने के लिए और भाग के स्नेक के ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में हमारा हीरो इस स्नेक बॉय को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पहले वाले सिटी के बाहर एक इंसान आर्मर पहना हुआ खड़ा रहता है और हमारे हीरो का इंतजार कर रहा होता है। पर ये इंसान है कौन? क्या ये हमारे हीरो को पहले ही दिन खत्म कर देगा? ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।